हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं रोहित गालियान एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल रेडियन मेंसा पर स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बेहतरीन टॉपिक करवाने जा रहा हूं, अल्फाबेट क्लासिफिकेशन, जहां से एग्जाम में श्योर शॉर्ट आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और साथ ही साथ मैं आपको वर्ड एनालॉजी और क्लासिफिकेशन के बारे में भी बताऊंगा। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। तो चलिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं अल्फाबेट क्लासिफिकेशन की। अल्फाबेट क्लासिफिकेशन का मतलब हो गया आपका बच्चों वर्णमाला वर्गीकरण। अब इस बात का मतलब क्या होता है, आप एक क्वेश्चन के माध्यम से समझिएगा कि सबसे पहले क्लासिफिकेशन का ही मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिएगा बच्चों, मैंने आपके सामने ना यहाँ पर ना 4 लेटर्स दिए हैं और वो चारों जो है ना वो अलग अलग ऑप्शन में है। मैंने कहा बच्चों जी, फिर मैंने कहा बच्चों एम, फिर मैंने कहा बच्चों ई, और फिर मैंने आपको कहा बच्चों जी। अब है क्या बच्चों क्वेश्चन ये है कि यहां पर जो 4 लेटर आपको दिए गए हैं, इनमें से 3 लेटर ऐसे हैं जिनमें कोई ना कोई सिमिलरिटी है और एक बाकी तीनों से क्या है, डिफरेंट है। तो चूज द ओड वन आउट, यानी यहां पर दिए गए 4 अक्षरों में से 3 किसी रूप में एक दूसरे के समान है और एक क्या है, भिन्न है। तो जो भिन्न है आपको उसका चयन करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को जब आप सोल्व कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि जो आपको ओड लगता है यानी अलग लगता है, तो सीधा सीधा मतलब ये नहीं कि उसकी तरफ भागो। आपको हरदम करना क्या होगा कि 3 विकल्प ऐसे चुनने होंगे जिनमें कोई ना कोई समानता हो। जैसे मैं यहां पर बात करता हूं बच्चों, जे, एम और जी, ये तीनों के तीनों लेटर क्या हैं बच्चों, कॉन्सोनेंट्स हैं। क्या है आपके, कॉन्सोनेंट्स हैं, यानी मैं कहूं बच्चों व्यंजन है। क्या है आपके, व्यंजन है। तो इनमें जो अलग बनेगा ना, वो अलग क्या बनेगा, ऑप्शन सी बनेगा, क्योंकि आपका ये क्या है, एक वावल है, यानी कि क्या है, स्वर है। तो इस टाइप के जब क्लासिफिकेशन के क्वेश्चंस को आप सोल्व कर रहे हैं, तो आपको सोल्व करते वक्त जो ध्यान में रखना होता है, वो ध्यान में क्या रखना होता है कि हमें 3 में समानता ढूंढनी है। जो अलग होगा वो अपने आप ही अलग थलग हो जाएगा और आप उसको क्या है, पिक कर सकते हैं एज अ आंसर। अब बच्चों मैं बात करता हूं, इसमें ना थोड़ा दूसरे टाइप का क्वेश्चन एक्चुअल में मैं बात करता हूं। सबसे पहले अल्फाबेट क्लासिफिकेशन के जो क्वेश्चन आते हैं वो किस टाइप के आते हैं और उनको कैसे सोल्व किया जाएगा। मान लीजिएगा यहां पर आपको दिया गया है बच्चों इस बार 4 ऑप्शन। मैंने कहा एम, पी, एस, फिर मैंने कहा ऑप्शन बी, मैंने कहा आई, एल, ओ, फिर मैंने कहा ऑप्शन सी, बी, ई, एच, फिर मैंने कहा ऑप्शन डी, मैंने कहा टी, डब्ल्यू, वाई। यहां पर अब आपको ना लेटर्स के 4 ग्रुप दिए गए हैं, आपको बताना है इनमें से अलग कौन सा होगा। तो बच्चों इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं तो इनकी पोजिशनल वैल्यू आप ले क्या है, पोजिशनल वैल्यू के आधार पर आप पिक करेंगे। जैसे एम होता है 13, पी होता है 16, एस होता है 19, यहीं पर आई होता है 9, एल होता है 12, ओ होता है कितना, 15। यहीं पर देखना बी होता है 2, ई होता है 5 और एच होता है 8। यहां पर टी 20 होता है, डब्ल्यू 23 होता है और वाई कितना होता है, 25 होता है। अब यहां पर आप देखेंगे कि इन अक्षरों के स्थानीय मानों के बीच का अंतर क्या है, यानी पोजिशनल वैल्यू के बीच का डिफरेंस क्या है। यहां पर 13 और 3 16, 16 और 3 19, 9 और 3 12, 12 और 3 15, 2 और 3 5, 5 और 3 8, 20 और 3 23, 23 और 2 25। अब आप देखेंगे हर किसी में 3-3 का गैप है, बट यहां केवल 2 का गैप है। तो यानी इन तीनों में क्या बन गई, सिमिलरिटी, समानता। इसलिए जो अलग थलग है वो कौन सा हो गया, आपका ऑप्शन डी हो गया। यानी बच्चों आप ना जब ना लेटर्स के क्लासिफिकेशन के क्वेश्चंस को सोल्व कर रहे हैं, तो उसमें सबसे जो मेन कंसेप्ट होता है वो क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन द पोजिशनल वैल्यूज ऑफ लेटर्स।
डिफरेंस बिटवीन द पोजिशनल वैल्यूज ऑफ लेटर्स, यानी अक्षरों के बीच का स्थानीय मान जो है ना, उनके बीच का जो अंतर होगा, यानी अक्षरों के स्थानीय मान के बीच का जो अंतर होगा उसके आधार पर एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है। और 10 में से 9 क्वेश्चन आपके इसी कंसेप्ट पर होते हैं। इसके अलावा जो कंसेप्ट होगा वो मैं अभी साथ ही साथ आपको बता दूंगा। अब जैसे क्वेश्चन है बच्चों, तो क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, सीधा सीधा या माइंड में सोल्व कर लो या लिख कर सोल्व कर लो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। लेटर्स डब्ल्यू यदि आपको 23 नजर आ रहा है, टी 20 नजर आ रहा है, आर 18 नजर आ रहा है, तो आप माइंड में भी सोल्व कर सकते हैं बच्चों। यहां पर देखना ऑप्शन ए डब्ल्यू होता है 23, टी होता है 20, आर होता है 18। ऑप्शन बी में डब्ल्यू 23 होता है, यू 21 होता है, टी आपका 20 होता है। ऑप्शन सी में एम 13 होता है, जे 10 होता है, एच 8 होता है। ऑप्शन डी में एस 19 होता है, पी 16 होता है, एन 14 होता है। तो अब आप क्या देखेंगे बच्चों, यहां पर आपने देखा कि 3 कम हुआ है, यहां कितना कम हुआ है 2, यहां कितना कम हुआ है 2, और यहां कम हुआ है 1, यहां कम हुआ है 3, यहां कम हुआ है 2, यहां पर 3 कम हुआ है और यहां पर 2 कम हुआ है। अब आप ध्यान से देखेंगे ए सी डी, इन तीनों में आपको समानता नजर आएगी, सिमिलरिटी, 3 2 का गैप, यहां 2 1 का गैप है। तो क्वेश्चन का आंसर आपका क्या बन गया, ऑप्शन बी बन गया बच्चों। आगे बढ़िएगा, अगला हर क्वेश्चन बच्चों इसी टाइप से, जैसे ऑप्शन ए है Q 17 है, P 16 है, J आपका 10 है। ऑप्शन बी है Y 25 है, X 24 है और S 19 है। ऑप्शन सी है S 19 है, R 18 है और M 13 है। ऑप्शन डी है R 18 है, Q 17 है और L हमारा 12 है। अब यहां पर आप देखेंगे तो आप कहेंगे 1 कम हुआ है, यहां पर 6 कम हुआ है, यहां पर 1 कम हुआ है पर यहां 5 कम हुआ है, यहां पर 1 कम हुआ है, यहां पर 5 कम हुआ है। कई बार बच्चे अब एग्जाम में पता क्या गलती करते हैं, उनके अंदर पेशेंस की कमी होती है, वो सीधा सीधा ए को सिलेक्ट करके भाग जाएंगे कि 2 में समानता आ गई। कई बार क्रॉस चेक करना जरूरी होता है, कई बार कंसेप्ट अलग भी मिल जाते हैं। हालांकि इस क्वेश्चन के अंदर ऐसा कोई अलग कंसेप्ट नहीं है, अलग कंसेप्ट जब होगा मैं आपको दिखाऊंगा भी बच्चों। तो यानी अब आप समझ चुके हैं कि बी सी डी इन तीनों ऑप्शन में क्या है, समानता है। तो जो आपका अलग थलग हो गया वो कौन सा हो गया, ऑप्शन ए हो गया बच्चों। अगले क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। और बच्चों इतना बेहतरीन फ्री में इतना बेहतरीन फ्री में कंटेंट मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप उसकी बिल्कुल कदर नहीं कर रहे, ना वीडियो को लाइक करते हैं, ना ही जिन क्वेश्चनों के मैं आंसर आपसे पूछता हूं उनके आप आंसर कमेंट करते हैं। कई बार मुझे भी ऐसा लगता है क्या मैं गलत तो नहीं कर रहा आपको फ्री में ये सब कुछ देकर, क्योंकि आप उसकी कदर नहीं कर पा रहे हैं। तो बच्चों आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, यदि टीचर आपको पढ़ा रहा है तो जो क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं तो ये नैतिक जिम्मेदारी है कि आप भी अपना आंसर कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि मुझे भी रहेगा कि हाँ बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्लियर है बच्चों? तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस के साथ क्वेश्चन के आंसर भी जरूर दिया करो। चलिएगा आगे ध्यान दीजिएगा बच्चों, अगला क्वेश्चन आता है। अगले क्वेश्चन में ध्यान देना, अब 4 लेटर के ग्रुप दिए हैं। ऑप्शन ए में F होता है 6, C होता है 3, H होता है 8, P होता है 16। ऑप्शन बी के अंदर J 10 है, G 7 है, L 12 है और S कितना है 19 है। ऑप्शन सी के अंदर W 23, T 20, Y 25 और F कितना है 6 है। ऑप्शन डी में N 14, K 11, P 16 और W कितना है 23 है। अब यहां पर ध्यान देना बच्चों, मैं कहूंगा यहां पर 3 कम हो गया, यहां पर क्या है 5 बढ़ गया, यहां पर कितना बढ़ गया आपका 8 बढ़ गया, यहां पर आपका 3 कम हो गया, यहां पर कितना है आपका 5 बढ़ गया और यहां पर कितने का इंक्रीमेंट है 7 का। यहां 3 कम हो रहा है फिर 5 बढ़ रहा है, 25 से 6 हो गया यानी 19 कम हुआ है तो बढ़ा कितना है 7 बढ़ा है, क्योंकि 25 और 7 32, 32 26 से 6 ज्यादा। यहां भी 3 कम है, यहां आपका 5 बढ़ा है और यहां पर आपका 7 बढ़ा है। तो अब आप ध्यान से देखेंगे बी सी डी इन तीनों ऑप्शन में आपको सिमिलरिटी नजर आएगी। यहां 8 है, बाकी सब में 7 है, तो जो अलग है वो आपका ऑप्शन ए हो गया बच्चों।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पर भी ध्यान दीजिएगा बच्चों, वही पोजिशनल वैल्यू आप लिखेंगे। m होता है 13, t होता है 20, a होता है 1, h होता है आपका 8। ऑप्शन बी, c होता है 3, j होता है आपका 10, q होता है आपका 17 और y होता है आपका 25। ऑप्शन सी के अंदर h होता है 8, o होता है 15, v होता है 22 और C होता है 3। ऑप्शन डी के अंदर D 4, K 11, R 18 और Y कितना 25। ये आपको लिखकर समझा रहा हूं बच्चों, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं जैसे क्वेश्चन में मैं बताऊंगा। यहां पर आपने क्या देखा बच्चों, 7 का इंक्रीमेंट है, यहां पर भी आपने देखा 7 का इंक्रीमेंट है, यहां भी 7 का इंक्रीमेंट है, यहां भी 7 का इंक्रीमेंट है। यहां पर देखेंगे 20 से 1 हो गया यानी 19 कम हो रहा है तो बढ़ रहा है 7, 10 से 17 हो गया 7 बढ़ गया, 15 और 7 22 हो गया, 11 और 7 18। यानी यहां पर तो सब में सिमिलरिटी नजर आ रही है। अब लास्ट पर आएंगे, 1 और 7 कितना होता है 8 होता है, बट 17 और 8 25 होता है, 22 से 3 हो गया 19 कम यानी 7 बढ़ा है, 22 और 7 29, 26 से 3 ज्यादा 18 और 7 25। अब आप देखेंगे ACD इन तीनों में समानता है, लास्ट में 7 का डिफरेंस है, यहां 8 का है, तो यानी ऑप्शन बी क्या बनेगा, राइट आंसर आपका बन जाएगा बच्चों। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन का आंसर फिर दोबारा आप मुझे क्या है कमेंट करके बताएंगे बच्चों। साथ ही साथ प्रैक्टिस करनी जरूरी है, तभी आपका बच्चों कुछ ना कुछ समाधान हो पाएगा, सिलेक्शन हो पाएगा, वरना कुछ नहीं है। गलतफहमी में मत बैठना बच्चों कि चीजें आसान है, चीजें बिल्कुल भी आसान नहीं है। अगला क्वेश्चन देखना बच्चों, अब मैं यहां पर कहूं बी होता है कितना, देखो आप डायरेक्ट ना, जैसे मैं कहूं डायरेक्ट अप्रोच क्या है, यदि आपको पोजिशनल वैल्यू याद है कि b होता है 2, u होता है 21, यानी 19 बढ़ा है तो इसका मतलब कम कितना हुआ है 7। ठीक है ना बच्चों, 21 से 13 हो गया यानी कितना बढ़ा है आपका 8 का डिफरेंस है, 13 से 4 हो रहा है यानी 9 का डिफरेंस है बच्चों। W 23 होता है, P 16 हो रहा है यानी 7 का डिफरेंस है, P 16 H 8 यानी 8 का डिफरेंस है, H 8 और Y 25, तो आप कहोगे यहां 9 कम हुआ है। ऑप्शन सी, M होता है 13, F होता है 6, 7 कम हुआ है, F 6, X 24, यानी आप कहोगे यहां पर 18 बढ़ा है यानी 8 कम हुआ है, 8 का ही तो डिफरेंस है, X 24 और 15 9 का डिफरेंस है। ऑप्शन डी में G होता है 7, Z होता है 26, यानी पहले दोनों में 7 का अंतर है, Z 26 S 19, यहां भी 7 का अंतर है, S 19 H 8। ठीक है ना बच्चों, तो 19 और 8 में अंतर कितना हो गया 11 का, तो यानी कहीं ना कहीं जो है ना अलग आपका क्या आ गया, ऑप्शन डी आ गया बच्चों, क्योंकि बाकी तीनों की पोजिशनल वैल्यू में आप देखोगे तो यही डिफरेंस आपको मिलने वाले हैं, इसके अंदर ऐसा नहीं है। तो बच्चों यानी पोजिशनल वैल्यू याद है तो पूरा पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, आप केवल डिफरेंस लिखकर भी क्या है काम चला सकते हैं, और ऐसे प्रैक्टिस करेंगे तो शायद आपकी स्पीड और बढ़ेगी बच्चों। चलेगा, अगला क्वेश्चन अब देखते हैं, क्या क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा, तो अगले क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं। ऑप्शन ए, F होता है 6, U होता है 21, B होता है 2, Y होता है 25, मान लिया। ऑप्शन बी, W होता है 23, E होता है 5, K होता है 11, P होता है 16। ऑप्शन सी, S 19 है, H 8 है, O 15 है, L 12 है। ऑप्शन डी, P 16 है, K 11 है, R 18 है, I 9। यदि आपको वैसे भी बच्चों अपोजिट लेटर्स की जब मैंने कोडिंग डिकोडिंग में ट्रिक्स बताई थी, यदि अपोजिट लेटर आपको याद है तो इस क्वेश्चन के ना बच्चों पोजिशनल वैल्यू की लिखने की भी जरूरत नहीं थी। यहां देखो 21 और 6 27, 23 और 5 28, यानी ये अपोजिट है, यह अपोजिट नहीं है। 19 और 8 27, 16 और 11 27, 2 और 25 27, 11 और 16 27, 15 और 12 27, 18 और 9 27, यानी ये सभी क्या है आपके अपोजिट लेटर है, क्योंकि किन्हीं भी दो लेटर्स की पोजिशनल वैल्यू का सम क्या है आपका, यदि 27 है तो वो क्या होते हैं अपोजिट लेटर होते हैं बच्चों। पर 23 और 5 ये 28 आ रहा है तो इसलिए डिफरेंट ये है, ये अपोजिट लेटर नहीं है। और यदि मैंने कहा ट्रिक आपको याद है तो आसानी से कैसे, F का अपोजिट होता है U फन, B का अपोजिट होता है Y बॉय, S का अपोजिट होता है H हरिशंकर, O का अपोजिट L लूडो, P का अपोजिट K कमला पसंद, R का अपोजिट I इंडियन रेलवे, जिसका सपना आप देख रहे हैं। तो बच्चों बात को समझिएगा, ठीक है ना। आगे बच्चों बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है बच्चों, अब देखते हैं इस क्वेश्चन में भी क्या कुछ है। तो W यहां पर 23 होता है, T आपका 20 होता है, G आपका 7 होता है और D आपका 4 होता है। ऑप्शन बी, F 6 होता है, C 3 होता है,
x 24 होता है और b 2 होता है। ऑप्शन सी m 13 j 10 q 17 n कितना होता है 14 होता है। ऑप्शन डी k 11 h 8 s 19 p 16 होता है। अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे बच्चों, यहां पर आप क्या कहेंगे 3 कम हुआ है, यहां भी 3 कम हुआ है, यहां भी 3 कम हुआ है, यहां भी 3 कम हुआ है। ये तो क्या हो गए 20 और 7 27 अपोजिट, 3 और 24 27 अपोजिट, 10 और 17 27 अपोजिट, 8 और 19 27 अपोजिट, यानी ये तो अपोजिट आ गया बच्चों। अब आगे देखिएगा 7 में से 3 घटाएंगे तो 4, ठीक है ना। 24 में से 2 हो गया यानी 22 कम हुआ है तो बढ़ा कितना है 4, क्योंकि 24 और 4 28, 28 26 से 2 ज्यादा, 17 से 14 हो गया 3 कम, 19 से 16 हो गया प्यारे बच्चों 3 कम। यानी जो क्वेश्चन का राइट आंसर है वो आपका क्या बन जाएगा, ऑप्शन बी बन जाएगा, क्योंकि यहां पर लास्ट लेटर में सब में 3 कम हो रहा है, यहां पर +4 हो रहा है, तो डिफरेंट आपका क्या बना, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं बच्चों, एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब ये भी कहोगे सर आसानी तो है ये क्वेश्चन, क्यों कि अपोजिट लेटर नजर आ रहे हैं, पर पूरा सोल्व करके देखते हैं बच्चों। S 19 होता है, सॉरी पहले H है, H आपका 8 होता है, S 19 है, N 14 है, Z कितना होता है 26। ऑप्शन बी D 4 होता है, W 23 होता है, J 10 होता है, C 3 होता है। ऑप्शन सी B 2 होता है, Y 25 होता है, H 8 होता है, E 5 होता है। ऑप्शन डी U 21 F 6 A 1 L 12। तो आपने क्या देखा बच्चों, आप कहोगे 19 और 8 27 अपोजिट हैं, ठीक है। 4 और 23 27 अपोजिट है, 2 और 25 27 अपोजिट है, 21 और 6 27 अपोजिट है, मान ली बात। अगली बार 19 से 5 कम हुआ 14, ठीक है। 23 से यहां तो 10 हो रहा है, यहां तो 13 कम हो रहा है, 25 से 8 है, 17 कम हो रहा है, यानी बढ़ कितना रहा है 9, 6 से 1 हुआ 5 कम। अब देखो केवल 2 में सिमिलरिटी आ रही है बच्चों, यानी कंसेप्ट कुछ और होगा, यहां तो कंसेप्ट कुछ और होता नजर आ रहा है। यदि मैं कहूं बच्चों इनकी पोजिशनल वैल्यू का सम लेकर देखो आप, 8 और 19 27, 27 और 14 41, 41 और 26 67 होता है। इनकी पोजीशन में 23 और 4 27, 27 और 10 37 और 3 कितना होता है 40 होता है। 25 और 2 27 और 8 35 और 5 कितना होता है 40 होता है। 21 और 6 27 और 1 28 और 12 कितना होता है 40। यानी अब की बार जो कंसेप्ट आया, यानी एग्जाम में एक ये भी कंसेप्ट आ सकता है बच्चों, डिफरेंस के अलावा क्या है, हो सकता है कि जो लेटर दिए गए हैं उनमें से 3 लेटर्स का ग्रुप ऐसा है जिनकी पोजिशनल वैल्यू का सम क्या है सेम है, तो जो डिफरेंट होगा वो आपका कौन सा बनेगा, ऑप्शन ए बनेगा बच्चों, ठीक है ना। अब बच्चों आगे बढ़ने से पहले क्या अभी तक आपने बुक परचेज की है, ईमानदारी से अपने आप से पूछिएगा। यदि आपने नहीं की है तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। इतना बेहतरीन मैं आपको टाइप वाइज पैटर्न में पढ़ा रहा हूं और उसी टाइप वाइज पैटर्न में बुक में क्या है बच्चों, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए हैं, जिनमें लेटेस्ट 2024-25 के भी क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किया है, और बुक जो है वो लेटेस्ट रेलवे पैटर्न पर आधारित है। साथ ही साथ मैं उन बच्चों से भी कहना चाहूंगा जिन बच्चों ने बुक परचेज की है, वो कृपया करके आप जहां से भी आपने परचेज की है तो बुक में ना 5 स्टार रेटिंग जरूर दो बच्चों, ताकि आप सभी के मदद से मैं भी अपनी बुक का प्रचार पूरे भारत में कर पाऊं और कहीं ना कहीं हर उस बच्चे तक वो किताब पहुंच के जो एग्जाम की तैयारी कर रहा है। यदि आप सोचते हैं कि ऐसा करने से कंपटीशन बढ़ता है तो बच्चों आप गलत कर रहे हैं। एक बात हरदम याद रखिएगा, यदि आप दूसरे का भला करेंगे तभी आपका भला होगा। यदि आप सोचेंगे कि सब कुछ मेरा हो जाए तो ऐसा कुछ नहीं होता है, ज्ञान बांटने से और बढ़ता है। सच्चाई बताऊं, यदि आपको भी कुछ आता है तो आप दूसरे को सिखाएंगे ना, तो सिखाने से आपका ज्ञान बढ़ेगा, क्योंकि आपके ना ज्ञान के ऊपर सवाल उठने शुरू होंगे। तो बच्चों जितना ज्यादा होना चीजों को, नॉलेज को स्प्रेड करना अच्छी बात होती है। साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी बुक रिकमेंड करें, और साथ ही साथ जहां से भी आप खरीद रहे हैं प्यारे बच्चों, कमेंट करके जरूर बताया करो कि बुक आपको कैसी लगी, चाहे फ्लिपकार्ट से ली हो चाहे अमेजन से ली हो। बुक जो है दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। जिस लैंग्वेज में आप खरीदना चाहते हैं बच्चों, उस लैंग्वेज के अंदर आप खरीद सकते हैं। और बुक अमेजोन, फ्लिपकार्ट, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट रेडियन का और शॉपिफाई, हर जगह क्या है उपलब्ध है। चलेगा आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे बच्चों अल्फाबेट पेयर क्लासिफिकेशन की, ठीक है ना। अल्फाबेट पेयर क्लासिफिकेशन क्या होता है?
अभी तो हमने जो क्वेश्चन किए थे ना उसमें अल्फाबेट के ग्रुप दिए जाते हैं। पेयर का मतलब क्या हो गया बच्चों, यहां पर जैसे मान लीजिएगा मैंने क्वेश्चन दिया बच्चों, 4 ऑप्शन है, मैंने कहा ये आजकल नया है जो ट्रेंडिंग में चल रहा है, ये आजकल नया है जो ट्रेंडिंग में चल रहा है। फिर मैंने एक और लिया बच्चों, यहां पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, बी होता है 2, डी होता है 4, यानी इनमें अंतर 2 का है। एच 8 होता है, जे 10 अंतर 2 का है। के 11, एम 13 2 का अंतर है। टी 20, वी 22 यहां भी 2 का अंतर है। एल 12, एन 14 2 का अंतर है। एक्स 24, वाई 25 1 का अंतर है यहाँ पर। सी 3, ई 5 2 का अंतर है। क्यू 17, एस 19 2 का अंतर है। तो इन तीनों में सिमिलरिटी नजर आ गई, तो डिफरेंट क्या बन गया, ऑप्शन सी। यानी बच्चों यहाँ भी पोजिशनल वैल्यू का ही कंसेप्ट होता है, पर जो क्वेश्चन दिए जाएंगे वो आपके इस तरीके की फॉर्म में दिए जाएंगे जैसा मैंने दिखा है। जैसे अब आपको ना क्वेश्चन डायरेक्ट दिखाता हूं बच्चों, यहाँ पर अक्षरों के समूह दिए गए हैं, तो इन क्वेश्चनों को सोल्व करने का आपका अप्रोच क्या होगा बच्चों, उस बात पर ध्यान दीजिएगा। यानी मैं कहूं बच्चों, मैं लिखूंगा कि एस होता है 16, क्या ऑप्शन है देखो, P होता है 16, S होता है 19, तो आप कहेंगे +3 हो रहा है। दूसरे पेयर में क्या है, N 14, Q 17, यानी यहां भी कितना हो रहा है, +3 हो रहा है। ऑप्शन बी, E होता है 5, H होता है 8, तो आप कहेंगे 3 बढ़ रहा है। C होता है 3, F होता है 6, तो आप कहेंगे 3 बढ़ रहा है। ऑप्शन सी, K होता है 11, N होता है 14, यानी आप कहेंगे 3 बढ़ रहा है। I नो L 12, तो आप कहेंगे 3 बढ़ रहा है। ऑप्शन डी, G होता है 7, J होता है 10, यानी 3 बढ़ रहा है। F 6 होता है, K 11 होता है, यानी 5 बढ़ रहा है। तो आपने अब देख लिया बच्चों, इन तीनों में तो समानता है, क्योंकि 3 3 का ही गैप है, यहाँ गैप 3 5 का है, तो इसलिए अलग भी क्या हो गया, ऑप्शन डी हो गया बच्चों। तो थोड़ा चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा बच्चों, प्रैक्टिकल। जैसे हम कहेंगे अगले क्वेश्चन के अंदर, ऑप्शन H होता है 8, K होता है 11, तो इन दोनों में अंतर कितना आया बच्चों, +3 हुआ है। N 14 होता है, U 21 होता है, तो आप कहेंगे 14 और 7 21 +7 हुआ है। दूसरे में X 24 होता है, A 1 होता है, 23 कम होने का मतलब 3 बढ़ रहा है, क्योंकि 24 और 3 27, 27 26 से 1 ज्यादा। C 3 होता है, K 11 होता है, यानी 8 बढ़ रहा है। ऑप्शन सी में A 1 होता है, D 4 होता है, यानी 3 बढ़ रहा है। F 6 होता है, N 14 होता है, यानी 8 बढ़ रहा है। ऑप्शन डी में K 11 होता है, N 14 होता है, यानी 3 बढ़ रहा है। P 16 होता है, X 24 होता है, तो 16 और 8 24, यानी आपने क्या देखा बच्चों कि जो लास्ट के BCD ऑप्शन है ना, उनमें 3 8 3 8 का गैप है, यहां 3 7 का है, तो इसलिए अलग भी क्या है, आपका ऑप्शन ए बनेगा। नेक्स्ट अगला बच्चों, यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां भी ऐसा ही करना है बच्चों, यहां भी ऐसा ही करना है, पर आपको सोल्व करना है। यहां करना वही अप्रोच है, दो क्वेश्चन में मैंने आपको बताए, पर इस बार सोल्व आपको करना है बच्चों, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, ऑप्शन ए। यहां पर ध्यान दीजिएगा, H होता है 8, T होता है 20, यानी कितना बढ़ गया, 12 बढ़ गया बच्चों। R होता है 18, C होता है 3, तो आप कहोगे 18 में से 15 घटाने पर 3 आता है, यानी आप कह सकते हैं कि 15 कम नहीं, आप कहेंगे 11 बढ़ गया आपका, ठीक है ना बच्चों। 18 और 11 29 होता है, कोडिंग डिकोडिंग में हम सीख चुके हैं। 29 26 से कितना ज्यादा, 3, यानी कि सी, यानी यहां पर 11 बढ़ा है बच्चों। ऑप्शन बी में मैं जब आता हूं, Q 17 होता है और C 3 होता है, यानी आप यहां पर सीधे सीधे क्या कहेंगे, 14 कम हुआ है, तो इसका मतलब बढ़ा कितना है, 12। ये कंसेप्ट आपको पहले सिखाया जा चुका है बच्चों कोडिंग डिकोडिंग में, क्लियर है ना बच्चों। क्योंकि देखिएगा, मैं आपको बता भी देता हूं जिसको कंफ्यूजन हो, यदि कोई लेटर का पोजिशनल वैल्यू B है और वो 2 है, और फिर आपका T जो कि कितना है, 20 है, तो आप यहां पर कहेंगे 2 से 20 हो गया, यानी कितना बढ़ गया है, 18 बढ़ गया है। तो मैं कहूंगा कि कम कितना होगा, लेटर होते हैं 26,
यहां पर 18 बढ़ा हुआ दिखा रहा है, 26 में से 18 घटाओगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। यानी कम कितना हो रहा है, ये 8 कम हो रहा है बच्चों। इसलिए तो मैं कहूं 2 और 18 20, 2 में से 8 घटाऊंगा तो माइनस का 6, माइनस का जब आता है वैल्यू तो उसमें 26 जोड़ते हैं तो वो 20 ही आएगा बच्चों। तो यानी ये कंसेप्ट आपके माइंड में फिक्स है तो चीजें आसान हो जाती हैं बच्चों आपके लिए। अब ए होता है 1, एल होता है 12, यानी यहां पर कहेंगे 11 बड़ा है। ऑप्शन सी J10 O15 यानी 5 बड़ा है बच्चों। L12 S19 यानी 7 बड़ा है। ऑप्शन डी में C3 O15 यानी 12 बड़ा है। M13 X24 यानी 11 बड़ा है। अब आप देख सकते हैं बच्चों कि इन तीनों में आपको समानता नजर आएगी, पर ऑप्शन सी में क्या है, डिफरेंट लॉजिक है, तो आंसर भी क्या होगा, ऑप्शन सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा बच्चों। ऑप्शन ए में m होता है 13, k होता है 11, तो आपने कहा बच्चों -2 हो गया। p होता है 16, n होता है 14, तो -2 हो गया बच्चों। ऑप्शन बी e होता है 5, c होता है 3, तो यहां भी 2 कम हुआ है। h होता है 8, f होता है 6, यहां भी 2 कम हुआ है। i होता है 9, g होता है 7, 2 कम हुआ है। L12 J10 यानी 2 कम हुआ है। ऑप्शन डी T20 R18 यानी कितना कम हुआ है, 2 कम हुआ है। क्लियर है बच्चों, ठीक है। अब उसके अलावा यहां पर ध्यान देंगे। अब यहां पर ना बच्चों कई बार ना क्वेश्चन आपको इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगा, कुछ ऐसा ही यहां पर आपको देखने को मिलेगा। अभी थोड़ा सा बस उस पर ध्यान दीजिएगा बच्चों। आर होता है, देखो T20 R18, 2 कम हुआ है। X24 V22, यहां भी कितना कम हुआ है, 2। अब आपके मन में आएगा सर यहां तो ना सर कंफ्यूजन होगी, सभी में सेम लॉजिक है तो डिफरेंट कौन सा होगा। फिर हम क्या करेंगे बच्चों, ध्यान दो, फिर हम क्या करेंगे कि 11 होता है, P 16 होता है, तो यहां पर कितना बड़ा है, 5 बड़ा है। C3 होता है H8, यानी इन दोनों को जो हमने छोड़े ना इनको भी कंपेयर करेंगे। C3 H8 5 बड़ा है। G7 L12 5 बड़ा है बच्चों। R18 X24 यानी कितना बड़ा है, 6, तो यानी डिफरेंट क्या हो गया, ऑप्शन डी। तो बच्चों हर बार जरूरी नहीं है कि यही कंसेप्ट हो कि पेयर का अलग अलग हम लेकर देखो। अब इन तो चारों में सिमिलरिटी आ गई, ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं बनाया है बच्चों। मोस्टली क्वेश्चन आपको वो करवा रहा हूं जो एग्जाम में आए हुए हैं रेलवे में। तो आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर लॉजिक थोड़ा क्या हो गया, अलग हो गया बच्चों। चलेगा, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले बच्चों इस क्वेश्चन का एक बार आंसर मुझे जरा ना कमेंट करके बता दो कि इसका आंसर क्या बनेगा, जल्दी से बच्चों। अच्छे बच्चे हैं आप लोग, कमेंट कर देंगे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां पर ध्यान दो बच्चों, E होता है 5, X होता है 24, तो आपके मन में क्या आएगा, 5 से 24 हो गया यानी 19 बढ़ गया। तो बच्चों कम वाला लो, 19 बढ़ना है तो 26 में से 19 घटाएंगे 7, यानी कम कितना हुआ है, 7। O होता है 15, K होता है 11, सीधा सीधा 4 कम हुआ है। ऑप्शन बी में Z26 S19 यानी 7 कम हुआ है। J10 F16 यानी कितना बड़ा है, कितना कम हुआ है, 4। J10 F6 4 कम हुआ है। ऑप्शन सी I9 B2 यानी 7 कम हुआ है। P16 O15 तो आप कहेंगे 1 कम हुआ है। ऑप्शन डी M13 F6 तो 7 कम हुआ है। W23 S19 4 कम हुआ है। अब आपको समझ आ चुका है कि इन तीनों में क्या है, सिमिलरिटी है, तो जो डिफरेंट है वो आपका ऑप्शन सी हो गया, क्योंकि उसके अंदर जो डिफरेंस था वो क्या है, अलग है बच्चों। तो यानी पहले यही ट्राई करनी है, यदि इससे आंसर नहीं आता जैसे पिछला क्वेश्चन था, तो फिर आपको दूसरे तरीके से अप्रोच करना, जो मैंने बताया बीच के 2 लेटर्स को क्या है, कंपेयर करना है। यहां पर फिर देखेंगे बच्चों, T होता है 20, Q होता है 17 यानी 3 कम हुआ है। O15 G7 यानी 8 कम हुआ है। ऑप्शन बी Z26 W23 यानी 3 कम हुआ है। U21 M13 यानी 8 कम हुआ है। ऑप्शन सी G7 K11 यहां पर कहेंगे 4 बढ़ा है। P16 W23 तो यहां भी 7 बढ़ा है। ऑप्शन डी में B2Y25, अब बच्चों यहां पर समझना 23 बड़ा है तो कम कितना हुआ है, 3 कम हुआ है। W23 O15 8 कम हुआ है। अब आपको सीधा सीधा नजर आ गया होगा इन तीनों में सिमिलरिटी है, तो जो डिफरेंट है वो आपका ऑप्शन सी होगा। मजा आ रहा है ना, मजा आ रहा है ना। तो मजा तब आएगा जब कमेंट करोगे। एक बार फिर कमेंट करके बताओ अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा। साथ ही साथ बच्चों पेन और नोटबुक लेकर बैठा करो, मजा तो तभी आएगा ना, ऐसे तो मजा नहीं आएगा। अगला बच्चों नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा,
यहां पर मैं कहता हूं बच्चों ऑप्शन ए में ध्यान दो, O 15 होता है, J 10 होता है यानी 5 कम हुआ है, M 13 P 16 यानी 3 बढ़ा है ऑप्शन बी में, S 19 N 14 5 कम हुआ है, Q 17 U 21 यानी कितना बढ़ा है 4 बढ़ा है, Q 17 L 12 5 कम हुआ है, O 15 R 18 3 बढ़ा है, ऑप्शन डी U 21 P 16 5 कम हुआ है, S 19 V 22 यानी 3 बढ़ा है। तो हम यहां पर अब बच्चों क्या कहेंगे कि इन तीनों के अंदर सिमिलरिटी है, तो आपका डिफरेंट क्या होगा, ऑप्शन बी बनेगा। ठीक है, चलेगा। अब बच्चों देखना, मैंने क्या कहा था कि अल्फाबेट क्लासिफिकेशन तो आपका कंप्लीट हो गया, उसके अलावा कुछ छोटे छोटे टॉपिक भी हैं जो आपको मैं बताऊंगा। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस भी होते हैं, नहीं भी आते हैं, पर आपके लिए एक बार देखना जरूरी है। जैसे अल्फा न्यूमेरिक एनालॉजी, अल्फा न्यूमेरिक एनालॉजी का मतलब क्या हो गया कि एनालॉजी यहां पर दो फॉर्मेट में होगी आपका, यानी यहां पर आपको लेटर प्लस नंबर का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। किसका कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा, लेटर प्लस नंबर का कॉम्बिनेशन। जैसे क्वेश्चन के माध्यम से समझना बच्चों, यहां पर क्या कहा गया है कि PH 14 इसका संबंध जो है ना वो SD 30 के साथ है, ठीक है ना। तो उसी प्रकार JI 18 का संबंध ME 16 के साथ है, तो उसी प्रकार बताओ MU 6 का संबंध किसके साथ होगा। देखो बच्चों, P होता है 16, S होता है 19, तो आप कहेंगे 3 बढ़ गया, H 8 होता है, D 4 होता है यानी 4 कम हो गया, ये होता है 14 और ये 30 है, तो यानी कितना बढ़ गया आपका 16 बढ़ गया। अब वो चीज एप्लीकेबल दूसरे पे देखो, J 10 होता है, 10 में से 3 घटाएंगे 7 यानी 10 में 3 जोड़ेंगे 13 यानी M आएगा। I 9 होता है, 9 में से 4 घटाएंगे 5 E आएगा, 18 और 16 क्या है 34 है, यानी सेम लॉजिक है बच्चों। तो यानी यहां भी क्या करेंगे आप, सबसे पहले 3 जोड़ेंगे, M 13, 13 और 3 16, 16 का मतलब P आ गया, U 21 है, फिर 4 कम करेंगे तो 17 हो जाएगा यानी Q आ गया, इसमें 16 जोड़ देंगे तो 16 और 6 कितना हो जाएगा 22, यानी क्वेश्चन का आंसर क्या बन गया, ऑप्शन बी बन गया। ये बच्चों सिंपल क्वेश्चन है, आपने अपना एक्चुअल में क्या है अल्फाबेट एनालॉजी और नंबर एनालॉजी कर लिया, तो ये मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, ये आसान है आपके लिए। एक और क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, फिर एक का आंसर आप बताएंगे। मैंने कहा यहां पर कहा है TX 12 को क्या लिखा गया है, RS 23 लिखा गया है, ठीक है ना। तो आपको बताना है अब NR 5 कितना होगा। एक बात देखिएगा बच्चों, T 20 R 18 2 कम हुआ, X 24 S 19 5 कम हुआ, और 12 और 11 कितना होता है 23। N में से 2 घटाऊंगा, N होता है 14, 14 में से 2 घटाया 12, 12 का मतलब L आ गया। R होता है 18, 18 में से 5 घटाऊंगा 13 यानी M आ गया, और 5 में मैं 11 जोड़ूंगा, ठीक है ना, तो कितना होगा आपका 16 होगा। ये हमें कहीं पर दिया है या मिसप्रिंट ही हो गया, ये बच्चों 100% आपका क्या है मिसप्रिंट हो गया, क्योंकि 11 का ही लॉजिक है, इसको करेक्ट कर लेना बच्चों। ये आपका यहां पर ना LM 16 बनेगा, क्या बनेगा LM 16, तो इसलिए जो क्वेश्चन का राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन बी बनेगा बच्चों। चलिएगा बच्चों, अगले क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, अगले क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब बात आती है वर्ड एनालॉजी की। देखिए ना, पिछले कुछ समय ना रेलवे एग्जाम में मैंने एक बात नोट की है कि वर्ड एनालॉजी, शब्द सादृश्यता, या मैं कहूँ वर्ड क्लासिफिकेशन, शब्द वर्गीकरण, इनसे क्वेश्चन ना एग्जामिनर बिल्कुल ना के बराबर पूछ रहा है। पर पता नहीं कई बार ना एक गट फीलिंग होती है ना अंदर से की आती है कि RRB ग्रुप डी में ना रीजनिंग के लगभग 30 क्वेश्चन आएंगे, तो कहीं ना कहीं बच्चे जो है ना उनको ना ये देखने को मिल सकता है कि वर्ड एनालॉजी या वर्ड क्लासिफिकेशन से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो मैं आपको कहूंगा कि वर्ड एनालॉजी और वर्ड क्लासिफिकेशन में जो क्वेश्चन होते हैं उनको ना सोल्व करने के पीछे के क्या कंसेप्ट होते हैं, तो वो जान लीजिए। सबसे पहले बच्चों, वर्ड एनालॉजी का मतलब एक सिंपल सा एक ही बात है बच्चों, वर्ड एनालॉजी का मतलब है कि जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो जनरल सेंस से पूछा जाएगा। अब आप कहेंगे सर जनरल सेंस का मतलब क्या हो गया, यानी क्वेश्चन आपका ना तो नंबर से रिलेटेड है ना लेटर से रिलेटेड है, क्वेश्चन आपका जनरल नॉलेज के ऊपर। और जनरल नॉलेज की जब बात आती है बच्चों, तो चाहे आपका मैं कहूँ स्टैटिक जीके जो आप पढ़ते हैं, या मैं कहूँ बच्चों हिस्ट्री जो आप पढ़ते हैं, या मैं कहूँ बच्चों पॉलिटी जो आप पढ़ते हैं,
या मैं कहूं बच्चों आपका ज्योग्राफी जो आप पढ़ते हैं, या मैं कहूं बच्चों साइंस जो आप पढ़ते हैं, ठीक है ना, इन सभी से कंसेप्ट, इन सभी से रिलेटेड क्या है, जनरल साइंस के क्वेश्चन बनते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन जो होते हैं ना वो कॉमन सेंस पर भी आधारित होते हैं बच्चों, ठीक है ना। यानी इसके लिए कोई ट्रिक नहीं होती, ना ही कोई ट्रिक का एक टीचर बता सकता है। कहने का मतलब बस एक ही है कि बच्चों जिसका जीके और जीएस का पार्ट स्ट्रॉन्ग होगा तो इस टाइप के क्वेश्चनों को वो आसानी से क्या है, सोल्व कर पाएगा। जैसे अब क्वेश्चन के माध्यम से समझिएगा बच्चों, जैसे यहां पर कॉमन सेंस का क्वेश्चन आ गया कि जो संबंध मार्शल का प्रिजनर के साथ है वो सेम रिलेशन प्रिंसिपल का किसके साथ होगा। देखना बच्चों, मार्शल कौन होता है, ठीक है ना, मार्शल प्रिजनर में। यानी एक बात ध्यान दीजिएगा बच्चों, इसका मतलब सीधा सीधा कोई भी एक वो होता है ना, प्रिजन होता है, जेल होती है, उस जेल के अंदर जो इंचार्ज होता है वो कौन होता है, मार्शल होता है। और जो प्रिंसिपल इंचार्ज होता है ना वो किसके ऊपर होता है, वो स्टूडेंट्स के ऊपर होता है। किसके ऊपर होता है, स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से आपको क्या है क्वेश्चन, यानी कहीं ना कहीं जेल के अंदर जो कैदी होते हैं तो उन कैदी के ऊपर जो इंचार्ज होता है वो मार्शल होता है। इसी प्रकार स्कूल के अंदर जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका इंचार्ज, उनका यानी मेन हेड कौन है, आपका प्रिंसिपल है जो उनको मॉनिटर करता है, ठीक है ना। कैदियों को मॉनिटर मार्शल के अंडर में किया जाता है और स्टूडेंट्स को एक किसी स्कूल या कॉलेज में प्रिंसिपल के अंदर क्या है, मॉनिटर किया जाता है। अगला बच्चों, अगला है जो संबंध जियोलॉजी का रॉक्स के साथ है वही संबंध साइटोलॉजी का किसके साथ होगा। सबसे पहले एक बात समझिएगा तो द स्टडी ऑफ रॉक्स, यानी रॉक्स की स्टडी जो हम करते हैं उसको क्या कहते हैं, जियोलॉजी। चट्टानों के बारे में पढ़ने को हम भूविज्ञान कहते हैं। उसी प्रकार साइटोलॉजी जो होती है ना वो द स्टडी ऑफ क्या होती है, सेल्स, यानी कोशिकाओं की जो हमारी स्टडी होती है, कोशिकाओं का अध्ययन जो हम करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, कोशिका विज्ञान कहते हैं बच्चों। नेक्स्ट, अब देखा ना बच्चों मैंने क्या कहा, साइंस हर चीज से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब देखो ज्योग्राफी और हिस्ट्री दोनों मिक्स कर दिए इसके अंदर, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन था कॉमन सेंस बेस, दूसरा क्वेश्चन टोटली साइंस बेस, तीसरे क्वेश्चन में ज्योग्राफी और हिस्ट्री दोनों को मिक्स कर दिया। स्टार्स का जो रिलेशन एस्ट्रोनॉमी के साथ है तो हिस्ट्री का किसके साथ है बच्चों। खगोल विज्ञान में किसकी बातें होती हैं, तारों की ही तो बातें होती हैं बच्चों। एस्ट्रोनॉमी में स्टार्स की बात होती है, ठीक है ना। और वहीं पर हिस्ट्री, हिस्ट्री किस लिए है, इतिहास किस चीज के लिए है बच्चों। इतिहास में आप पढ़ते ही क्या है, बैटल्स, युद्धों के बारे में। इतिहास में आपने देखा ही क्या है, इतिहास में मेन चीज क्या है, बैटल्स है। चाहे आप बात करें बच्चों पानीपत के 3 युद्ध हो गए, या खानवा का युद्ध हो गया, या अलग अलग कोई भी आपके युद्ध हो गए, तो आप हिस्ट्री के अंदर मोस्टली उन्हीं चीजों के बारे में क्या है, पढ़ते हैं सबसे ज्यादा। और भी पढ़ने की चीज है, पर जिस तरीके से स्टार्स एस्ट्रोनॉमी में होते हैं उसी प्रकार बैटल्स किसमें होती हैं, आपकी हिस्ट्री में। अब अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, एक और आपका जनरल साइंस बेस आ गया आपका। देखो एक जो बुक होती है वो किसके द्वारा तैयार की जाती है, ऑथर द्वारा, यानी पुस्तक किसके द्वारा तैयार की जाती है, लेखक द्वारा। मूवी को कौन डायरेक्ट करता है, मूवी को कौन बनाता है, एक डायरेक्टर बनाता है, यानी फिल्म को वो एक निर्देश देता है जिसके तरीके से क्या वो फिल्म बनती है, तो वो उसको निर्देश देने का कार्य कौन करता है, एक निर्देशक करता है। पोएम, पोएम कौन तैयार करता है, ना तो सिंगर करेगा, सिंगर गानों के लिए होता है, एक्टर भी नहीं है, डांसर भी नहीं है। तो पोएम जो है ना, कविता जो है ना, वो एक कवि द्वारा लिखी जाती है। किसके द्वारा लिखी जाती है, कवि द्वारा। तो आंसर क्या बना, ऑप्शन ए। अब ऐसा ही एक क्वेश्चन बच्चों अगला यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये कॉमन सेंस बेस का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या है आप मुझे जल्दी से कमेंट। अब देखो स्पोर्ट्स से भी आ गया ना बच्चों क्वेश्चन आपका किससे भी रिलेटेड आ गया, स्पोर्ट्स से भी। तो ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है, स्टैटिक जीके का जैसे पार्ट हो गया, तो इसका आंसर मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ। देखो बच्चों क्वेश्चन के पूछने के तरीके देखिए, यहां पर आपका तरीका क्या था, यहां पर 4 एलिमेंट थे, एक पे क्वेश्चन मार्क था, यहां पर 6 दिए हैं। ये पार्ट आप पहले पढ़ चुके हो नंबर 9 एनालॉजी में। अब क्वेश्चन पूछने का स्टाइल एक बार ना पेयर में भी हो सकता है, जैसा यहां पर कि बताओ कि जो संबंध ब्लड का रेड के साथ है, रक्त का लाल के साथ है, वही संबंध आपस में किसका होगा। देखो ड्राई वेट नहीं होता, सूखा गीला थोड़ा होता है, संगीत गिटार थोड़ा होता है, उंगली पैर का अंगूठा थोड़ा होता है, रक्त क्या होता है, लाल, ब्लड आपका रेड होता है, स्टोन क्या होता है, हार्ड, पत्थर आपका क्या है, कठोर होता है। यानी कहीं ना कहीं फीचर्स की बात हो रही है बच्चों। अलग अलग कॉमन सेंस है दोनों में, पर रिलेशन जो बनेगा वो ऑप्शन ए के साथ बनेगा। जैसे हम कहेंगे ब्लड क्या होता है, रेड होता है, इसी प्रकार एक स्टोन क्या होता है, हार्ड होता है। जैसे हमारा रक्त क्या होता है बच्चों, लाल होता है, उसी प्रकार एक पत्थर क्या है, कठोर होता है।
नेक्स्ट, एक पूछने का अंदाज एग्जामिनर का इस टाइप से भी होता है, स्टेटमेंट के आधार पर भी पूछ लेता है। जैसे यहां पर कि जिस प्रकार रनवे का संबंध हवाई जहाज के साथ है, उसी प्रकार ट्रैक का संबंध किसके साथ है। ट्रैक पे बच्चों मोस्टली जब ट्रैक की बात आती है तो ट्रैक में आंसर या तो क्या होगा आपका, रेल होगा, ठीक है ना, ट्रेन होगा। ट्रेन तो कहीं पर ऑप्शन में है नहीं। फिर ट्रैक क्या होगा, जो बच्चों एथलीट दौड़ते हैं, एथलीट जिस फील्ड ट्रैक पर दौड़ते हैं उसको भी क्या कहा जाता है, ट्रैक ही तो कहा जाता है। एथलीट्स के बीच में जहां पर रेस होती है तो उसको भी क्या कहा जाता है बच्चों, ट्रैक कहा जाता है। वो ट्रैक पे क्या है बच्चों आपका खेलते हैं, ठीक है। अब बात आ गई वर्ड क्लासिफिकेशन। वर्ड क्लासिफिकेशन का मतलब इतना ही समझना बच्चों, यहां भी आपको जैसे मैंने कहा, आपको सामने ना 4 ऑप्शन लिख दिए मैंने कहा हरिद्वार, मैंने कहा वाराणसी, मैंने कहा कानपुर, या मैंने कहा मथुरा। बताओ इन चारों में से अलग कौन सा है। यानी वर्ड क्लासिफिकेशन का मतलब क्या हो गया बच्चों, शब्द वर्गीकरण का, कि आपको 4 शब्द दिए जाएंगे, उनमें से आपको बताना है कि अलग कौन सा है। तो प्यारे बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन में भी वही जनरल नॉलेज की, यानी सारा पार्ट जो काम करेगा वो किसका करेगा, जीके जीएस का पार्ट, या फिर आप कहेंगे कॉमन सेंस। तो ये चीजों का आपको क्वेश्चन को ध्यान रखना है। इसके लिए कोई ट्रिक नहीं हो सकती है, बस केवल आइडिया है जो आपको पढ़ने से ही मिलेगा बच्चों। हरिद्वार, वाराणसी, कानपुर, मथुरा। यदि मैं बात करता हूं हरिद्वार, वाराणसी और कानपुर, ये सभी जो है ना वो गंगा नदी के किनारे हैं। किसके किनारे हैं, गंगा नदी के किनारे हैं, गंगा नदी के किनारे हैं, ठीक है ना। और ये पूरे भारत में फेमस भी इसलिए हैं, पर मथुरा ऐसा नहीं है, तो इसलिए क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी बनेगा। नेक्स्ट, अब देखो क्वेश्चन जैसे आते हैं बच्चों। अब मैंने एक क्वेश्चन करवाया है ना, तो ये पहला क्वेश्चन, चलो इसका मैं ही बता देता हूं। यहां पर कहा है एकड़, यार्ड, माइल और मीटर। देखो यार्ड, मील और मीटर, ये तीनों चीजें क्या है बच्चों, डिस्टेंस नापने के हैं। ये किसके लिए है, डिस्टेंस यानी दूरी नापी जाती है। और ये तो किसके लिए है, आपका एरिया के लिए। किसके लिए है, एरिया के लिए। एकड़ में हम किसकी बात करते हैं, एरिया की। तो डिफरेंट आपका ये हो गया। जून, अगस्त, अप्रैल, नवंबर। तो बच्चों यदि आप ध्यान देंगे, जून, अप्रैल और नवंबर, इन 3 महीनों में कितने दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं। पर यदि मैं बात करूं अगस्त में 31 दिन होते हैं, तो इसलिए अलग वो बनेगा। गुरु रामदास, गुरु गोविंद सिंह, गुरु ग्रंथ साहिब, गुरु नानक देव। तो बच्चों जो सिख धर्म के ना, ये तीनों क्या है, सिख धर्म के गुरु हैं। और ये क्या है, एक साहित्य है आपका, यानी गुरु ग्रंथ साहिब तो क्या हो गया, अलग हो गया। ये गुरु का नाम नहीं है, ये ग्रंथ का नाम है। तो इसलिए जो अलग है आपका आंसर जो बनेगा वह क्या बनेगा, गुरु ग्रंथ साहिब। नेक्स्ट, मोबाइल, कंप्यूटर, गैस हीटर, टेलीविजन। वैसे कई बार ऐसे क्वेश्चन में ना देखते ही आंसर आ जाता है बच्चों, पर कई बार अट्रैक्ट होकर आप गलती। मैं हरदम क्या कहता हूं, 3 में सिमिलरिटी ढूंढो। इन तीनों में समानता क्या है बच्चों, कि मोबाइल, कंप्यूटर और टेलीविजन में क्या होती है, डिस्प्ले स्क्रीन होती है, ठीक है ना, डिस्प्ले स्क्रीन होती है, यानी उस स्क्रीन में आप कुछ देख सकते हैं। गैस हीटर में ऐसी कोई स्क्रीन नहीं होती। चलिएगा, ये बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चों, शायद थोड़ा चैलेंजिंग क्वेश्चन है, जानबूझकर रखा है, और ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। इसी के साथ मैं आपको कहना चाहूंगा बच्चों कि वर्बल रीजनिंग आपकी लगभग कंप्लीट हो चुकी है। एक चैप्टर बचता है, सिंबल एंड नोटेशन, ठीक है ना, वो मैंने नहीं करवाया, जो कि आपका अगला टॉपिक होगा, और एक ही क्लास में उसको मैं फिनिश भी करूंगा। तो आपका लगभग 40% सिलेबस हो चुका है। पर आप ये बताओ, आप तैयारी कहां कर रहे हैं, क्या अभी तक बुक खरीदी है आपने, क्या साथ ही साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं? यदि आप कहेंगे नहीं सर, तो बच्चों आप बहुत पीछे हैं, मुझे आप पर दया आ रही है, आपका सिलेक्शन बुकों से दूर है। क्योंकि अभी टाइम है एग्जाम को, मैं बताता हूं एग्जाम की जब डेट फाइनल होगी तो केवल 1 महीने का समय मिलेगा, उससे ज्यादा समय नहीं मिलेगा। और यदि आप सोच रहे हैं कि इस 1 महीने में आप सब कुछ कर लेंगे, तो ये केवल आपकी गलतफहमी है। तो बस केवल यही कहूंगा बच्चों, जल्दी से बुक खरीदो, वीडियोज को देखो और साथ ही साथ प्रैक्टिस करो और जुट जाओ। और रीजनिंग में 30 में से 30 का टारगेट हमें पूरा करना है, इस बात को ध्यान रखना है। तो चलेगा, इसी के साथ आज के सेशन को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। अब अगली मुलाकात होगी हमारी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।